नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजरी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत नीचे लाल रंग का बटन दबा दीजिए। दूसरे लोगों तक भी शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी पति पत्नी जो है इस वीडियो को देखकर वो समझ सकें कि वाकई हमें अपने जीवन में करना क्या है। सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि जीवन में एक दूसरे के साथ में रहने के लिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो। ना आज के टाइम में पति अपने आप को सुपीरियर समझे, ना पत्नी अपने आप को सुपीरियर समझे। क्योंकि अगर आपने किसी प्रकार से कोई घमंड वाली बात या धमकी वाली बात अगर आप पति से या पत्नी से कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपकी कोई नहीं सुन पाएगा। इसीलिए एक दूसरे को धमकी ना दें, क्योंकि मैंने देखा है कि महिलाएँ जो हैं वो ये धमकी देती हैं कि मैं तो तुम्हारे ऊपर केस कर दूँगी, तुम्हारे घर को पूरा कचहरी में ला दूँगी, रोड पर ला दूँगी, बर्बाद कर दूँगी। ऐसे शब्द जो हैं वो अपने पति के सामने ना बोलें, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं वो प्यार मोहब्बत से चलते हैं। आप ये ने एक बार शादी कर ली तो ये नहीं कि बार-बार शादी आप करते रहोगे। और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं न कहीं मन में आपके ये भी है कि मुझे दूसरी शादी करनी है, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ये भी समझिए कि जीवन अगर आपका एक के साथ कट रहा है ना, चाहे पति हो या पत्नी हो, अगर आपका जीवन एक ही व्यक्ति के साथ कट रहा है या फिर आप सोच रहे हैं कि इसी व्यक्ति के साथ जीवन चल जाए, और किसी परिस्थिति में अगर आप जीवन एक ही व्यक्ति के साथ चलाना चाहती हैं, तो आप चलाएँ। उससे बेहतर आपको कोई मिल नहीं सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड तक जाएँगे, तो मैं कहता हूँ कि आपके ऊपर एक एक ठप्पा लग जाएगा कि आप डाइवोर्सी हैं, या फिर आपने पहले छोड़ दिया है, पत्नी छोड़ दी है, या फिर पत्नी ने पति छोड़ दिया है। तो वो स्टैम्प जो आपको लग जाएगा, तो हो सकता है कि जो आज परिस्थिति आपके सामने हो, वो दोबारा खड़ी हो जाए। क्योंकि आज हमारे भारत में हर व्यक्ति जो है वो एक चरित्रवान महिला को रखना चाहता है, चरित्रवान महिला के साथ में, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं पर महिला हो चाहे पुरुष हो, तो एक अच्छी महिला हर कोई व्यक्ति देखता है कि भई महिला जो है अच्छी होनी चाहिए, चरित्रवान हो। तो सेकंड अगर आप शादी करते हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ में वही चीज़ें दोबारा हो कि भई इसने पहले छोड़ दिया, मुझे भी मेरे साथ भी ऐसा कर सकती है। तो ये मन में कहीं न कहीं भ्रम पैदा हो जाता है। तो आप ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि भई ये अच्छा है तो अगला वाला ये बुरा है, अगला वाला अच्छा मिल जाएगा। ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि दोनों में परिस्थिति बिगड़ जाती हैं। तो आपने अगर एक बार शादी कर ली है, तो आप एक-दूसरे के साथ रहिएगा। जिस परिस्थिति में आप रह सकते हैं, एक-दूसरे को धमकी ना देकर एक-दूसरे का साथ देने की कोशिश करें। क्योंकि साथ देंगे तो अगर आप किसी के लिए भला करेंगे, तो दूसरा भी आपके लिए भला करेगा। और अगर आप धमकी देंगे, तो बदले में धमकी ही आपको आएगी। कहते हैं ना कि जैसा करनी वैसी भरनी, जो आप करोगे वैसे ही वापस आपको वापस आने वाला है। तो आप इस तरह की चीज़ें अपने जीवन में, अपने रिश्ते में ऐसी चीज़ों को ऐड ना करें जो आपके जीवन को खराब करें। अब बात करते हैं, चलिए मैं कहता हूँ रिश्ता बिगड़ ही जाता है। बहुत ज़्यादा परिस्थिति ऐसी सामने आती है कि रिश्ता बिगड़ना ही है, टूटना ही है, ये बनना है ही नहीं, या टूट चुका है। तो फिर आपके लिए ऑप्शन ये है, क्योंकि बहुत सारे पुरुष, महिलाएँ केसेस लड़ते-लड़ते कई-कई साल बीत जाते हैं, 5 साल, 10 साल ऐसे बीत जाते हैं, और एक-दूसरे के साथ में जीवन में कोई है ही नहीं। अब अकेला जीवन कट रहा है, तो सोचते हैं कि भई चलो दूसरी शादी की सोची जाए। तो जब दूसरी सेकंड मैरिज की आप सोचते हैं, तो आप उससे पहले ये भी समझ लीजिए कि सेकंड मैरिज करना ठीक है या फिर नहीं। पति अपने जीवन में या पत्नी अपने जीवन में दूसरी शादी कर सकती है या फिर नहीं। अगर मैं सीधे शब्दों में इस बात के लिए कहूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ, तो आप दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं कर सकते। यानी कि हिंदू अगर आप हैं, तो आप दूसरी शादी एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब दूसरा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे जो जीवन में, हमारे जो धर्म में है, हिंदू धर्म में जो बताई गया है, वो ये है कि एक जीवन काल में सिर्फ़ एक ही शादी कर सकते हैं आप। अब शादी बिगड़ रही है या टूट रही है, या फिर कुछ और डिफरेंसेस या डिस्टेंस आपके बीच में आ रहे हैं, तो आपको सही तरीका ये है कि आप एक दूसरे से पहले तलाक लें, और तलाक लेने के बाद फिर दोनों फ्री हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन पहली पत्नी होते हुए दूसरी शादी करना एक वैलिड मैरिज नहीं है। यानी कि दूसरी शादी आप करना एक अपराध है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी हैं कि सर नहीं, अब तलाक लेना एक सिंपल प्रोसीजर तो है नहीं, वो भी लंबा समय है, और लंबा क्रिटिकल एक सिचुएशन से, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, चाहे पति हो या पत्नी हो। अगर पति ने पत्नी के खिलाफ मुकदमा डाल रखा है, तो पति और पत्नी दोनों को गुजरना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तलाक होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी जो है आपको एक प्रोसेस से पूरा गुजरना होगा, तब जाकर डाइवोर्स मिलेगा। अब कुछ महिलाएं या पुरुष जो होते हैं, वो ये सोचते हैं, सर हमारे पास सबूत तो कुछ है नहीं, एविडेंस तो कुछ है नहीं, बस इतना है कि उसने हमारे साथ में ऐसा गलत किया, या उसने किसी और के साथ संबंध बनाए, या किसी और के साथ में वो पकड़ी गई है या पकड़ा गया है, पुरुष दोनों में से कोई एक। तो हमारे पास
बस इतना पता है कि ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस हो, सबूत हो स्ट्रॉन्ग। तो फिर एक दूसरे के अब साथ जब कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, तो फिर तलाक लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तलाक आपका ईज़िली हो नहीं पाता है। अब ऐसी सिचुएशन में करते क्या हैं लोग, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि चुपचाप शादी कर लेते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ में पत्नी हो या पति हो, दोनों एक दूसरे के साथ में किसी और व्यक्ति के साथ में जो है वो शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद फिर वो रहना शुरू कर देते हैं। अब इस समय पर आपने ये जो शादी करी है, ये चोरी से शादी कर ली। मतलब कि शादी तो करी है आपने, शादी तो आपकी हो गई, लेकिन अगर आप लीगली अगर प्रोसीजर से जाएँगे तो ये शादी आपने शादी जो करी है वो गलत तरीके से करी है, मतलब चोरी से शादी करी है, जो कि समय आने पर जो है वो परेशानी होगी। जब दूसरी पत्नी पता लगी इसने शादी कर ली, तो वो भी फिर कानून के पास भागेगी और कानूनी रूप से वो लड़ना शुरू कर देगी। तो ये आपको समझना है कि अगर आपके जीवन में पहले ही पति या पत्नी पहला है, तो आप दूसरे से शादी ना करें, बेहतर तो ये रहेगा। दूसरा, अगर आप करते भी हैं तो आप उसके साथ शादी ना करें, सिर्फ रहें, मतलब साथ में रहें। साथ में रहना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है कि आप एडल्ट हैं तो अपनी मर्जी से आप पति हो पत्नी हो दूसरे साथ में रह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी किसी पति लगती है किसी एक दूसरे को कि वो साथ में रहता है, या कोई आपके फोटो वीडियो एविडेंस वगैरह कुछ बनता है, निकलता है या वायरल होता है, तो फिर वो चीज़ें जो है वो एक एडल्ट्री में आ जाती हैं। और एडल्ट्री में जैसे ही दूसरे वाली बात जो है वो पहली वाले को पता लगेगी, पहली पत्नी हो या पति हो, तो फिर वो एक एडल्ट्री का ग्राउंड बनाते हुए वो डाइवोर्स का आपके खिलाफ पिटीशन फाइल कर सकती है। बस इतना हो सकता है। तो ये सब आपको समझना है कि मुझे किस तरीके से रहना है। आप और बहुत सारी बातें हैं जो वीडियो में आपको नहीं बता सकता हूँ, वो भी चीज़ें हैं जिसमें कि चलिए, अगर आपको कोई लीगल एडवाइस हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी ले सकते हैं। हमसे हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।